नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। आप देख रहे हैं जनगण मन, एक ऐसा मंच जहां मुद्दों पर खुली बहस होती है। हम देश का मिजाज जानते हैं और परखते हैं उन वादों को जो सरकार जनता से करती है। ऐसे ही कुछ वादे किए गए 16 दिसंबर की एक बड़ी घटना के बाद इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लोग सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन और नारों के जरिए गुस्से का इजहार किया, जिसके बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बहस चल पड़ी। सरकार ने वादे किए, महिलाओं की पूरी सुरक्षा का दावा भी किया। आज हम जनगण मन के मंच से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई दिल्ली में महिलाएं आज सुरक्षित हैं। और हमारे साथ एक बड़ा मंच यहाँ मौजूद है, एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। इनका इंट्रोडक्शन हम करा लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त शीबा असलम फहमी, ये राइटर हैं और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा भारती जुड़ी हुई हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। हमारे साथ मॉडल मौजूद हैं मीनाक्षी घई, आपका स्वागत है। हमारे साथ सपना श्री मौजूद है, टैरो कार्ड रीडर हैं। और साथ ही हमारे साथ जुड़ी हुई है ऋतु मुंद्रा, ये भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। एक बड़ी ऑडियंस हमारे साथ यहाँ पर है। और साथ ही हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ी हैं, अलका लांबा, सामाजिक कार्यकर्ता, कांग्रेस की नेता, और शमीना शफीक, मेंबर नेशनल कमीशन फॉर विमेन यानी राष्ट्रीय महिला आयोग। साथ ही हमारे साथ यहाँ की जनता मौजूद है, इस देश की महिलाएं मौजूद हैं जो रोज देखती हैं कि कैसे हालात हैं, क्या हालात में सुधार हुआ है, जो दफ्तर जाती हैं, जो स्कूल में पढ़ती हैं, जो कॉलेज जाती हैं, उन सबसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली में महिलाएं क्या वाकई अब सुरक्षित हुई हैं या नहीं हुई हैं। इसको टटोलने की कोशिश की हमारी टीम ने। आइए देखते हैं। तारीख 13 दिसंबर, वक्त रात के करीब 9 बजे, जगह रिंग रोड, गुप्ता मार्केट का बस स्टैंड। 500 सॉरी ओके 500 सॉरी ओके 500 सॉरी ओके हाउ मच यू गेट आप क्या मैंने आपसे पूछा। तारीख 12 दिसंबर, वक्त रात के करीब 9 बजे, जगह लाजपत नगर बस स्टैंड। हाँ जी, आप कहाँ हैं? हाँ जी, आप कहाँ हैं? तारीख 13 दिसंबर, समय रात के 8 बजे, जगह सरदार पटेल मार्ग। क्या? मैं कुछ सुन नहीं पाई ठीक से। अरे मैं कुछ नहीं बोला। हाँ? मैंने कुछ नहीं बोला मैडम। अभी कुछ बोल रहे थे ना, चलना है क्या पीछे? ना। तारीख 13 दिसंबर, वक्त रात के करीब 9 बजे, जगह ITO फ्लाईओवर। चलना है। तो आप कहाँ ले जाओगे? आप क्या कोई छोड़ने को छोड़ूंगा। मैं कहीं भी छोड़ने को बोलूँगी, आप छोड़ दोगे? नहीं, आप छोड़ लोगे, घर ले चलूंगा। किसके? आपके। अच्छा, आप मतलब वैसे लिफ्ट दे देते हो किसी को भी अननोन? अरे नहीं यार। जो कुछ आपने इस रिपोर्ट में देखा ये दिल्ली की हकीकत है, लेकिन दिल्ली का क्या कहना है, दिल्ली क्या कहती है, ये भी सुन लीजिए। सुरक्षित तो बिल्कुल भी नहीं है, और जहाँ तक हमारी गवर्नमेंट का सवाल है वो तो कुछ भी नहीं करती है इस मैटर पे, और बस ये कहती है कि रात को अकेले मत निकलिए बाहर, तो दिस इज नॉट फेयर। जब तुम 8 बजे के बाद भी घर से बाहर निकलते हो तो भी डर लगता है। लड़के हैं, उनकी हदें कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है, और हमें अपनी सरकार के लिए कहना चाहिए कि उन्हें लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में 10% भी महिला सुरक्षित नहीं है। बड़ा लोगों के लिए तो 10 लोग आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए तो बिल्कुल भी कोई भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं।
हमारे लिए दिल्ली बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। चलिए अपने पैनल से बात करते हैं। पहले चलते हैं अलका के पास, सोशल एक्टिविस्ट, कांग्रेस की नेता। अलका, 1 साल हो गया है 16/12 को, उस दर्दनाक घटना को, उस भयानक खौफनाक रात को। क्या कुछ बदला है दिल्ली में आपके मुताबिक? देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि बिल्कुल दिल्ली बदल गई है, खौफ खत्म हो गया है, अपराध बंद हो गए हैं। अगर मैं ऐसा कहूंगी तो झूठ कहूंगी। पर मैं ये भी बिल्कुल नहीं कहूंगी कि कुछ हुआ ही नहीं। नया कानून आया है, डर पैदा होना शुरू हो रहा है। आसाराम का केस हो, नारायण साई का केस हो, तरुण तेजपाल का केस हो, पूर्व जस्टिस गांगुली जी का केस हो, बहुत से केस हैं। लड़कियों ने हिम्मत दिखाना शुरू कर दिया है। उसके बाद अब कार्रवाइयां हो रही हैं कोर्ट में, केस उनके तुरंत जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत, स्पेशल कोर्ट के तहत सुनवाई हो रही है। एक विश्वास जो खत्म हो चुका था कानून के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर, मैं उसको बनते हुए जरूर देख रही हूँ। पर मैं ये बिल्कुल स्वीकार हूँ। आपने जो अभी वीडियो दिखा रहे थे कि लड़कियां हैं और किस तरह से मनचले आकर ये लड़के उनको जो है बात कर रहे हैं, मैं आपको देखिए कहूंगी, धोला कुआं क्षेत्र है या ओबराय होटल लोधी रोड के पास जो क्षेत्र है, वहां पर बिल्कुल प्रोस्टिट्यूशन हमारे देश में, दिल्ली में, ये गैर कानूनी काम है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकता। अलका का ये कहना है कि नया कानून आया है और डर जरूर लोगों के दिल में बैठा है और लड़कियों ने हिम्मत करके बोला शुरू किया है। शीबा, आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? लड़कियों ने हिम्मत दिखानी शुरू की है, लेकिन समाज को जो बैकअप सपोर्ट देना चाहिए था वो अभी भी नहीं आ रहा है। अभी भी समाज में जो परंपराएं हैं, जो सोच है, जो मीडिया की जो सोच है, जो हमारा पूरा मनोरंजन जगत की जो सोच है, उसमें उस तरह का परिवर्तन नहीं आया है। तो एक तरह से हमने कानून को, पुलिस को, अदालतों को और ज्यादा मजबूत किया है। लेकिन जो पीड़ित पक्ष है उसको जो बैकिंग मिलनी चाहिए थी घर से, परिवार से, समाज से, परंपराओं से, वो सब अभी नहीं मिल रही है। आज भी हम अखबार में एक हेडिंग पढ़ते हैं, युवती प्रेमी के साथ भागी। अरे भाई, भागी का क्या मतलब? वसुंधरा, अब क्या समाज में जो चेंज होना चाहिए था वो नहीं हुआ? पुलिस के स्तर पे हमने चेंज महसूस किया, कानून के स्तर पर हमने किया। आप भी इस बात को मानती हैं? देखिए, अगर आप चेंज की बात करें, बदलाव की बात करें, तो बदलाव केवल नाम मात्र बदलाव है। मैं आपको साहिर लुधियानवी जी के लफ्जों में बताती हूँ कि मदद चाहती है ये हव्वा की बेटी, यशोदा की कमसिन वो राधा की बेटी, जुलेखा की बेटी हमारी वो बेटी। मुल्क के जरा रहबरों को बुलाओ, जिन्हें नाज था हिंद पे बुलाओ। ये कूचे, ये गलियां, ये मंजर दिखाओ, जिन्हें नाज था हिंद पे उन्हें बुलाओ। ये जो प्रवृत्ति है हमारी संकीर्ण मानसिकता, ये बहुत बड़ा अपराधी 50-60 के दशक में लिखी गई है कविता, आज भी अप्लाई करती है हमारे समाज को। बड़ा अपराधी ये संकीर्ण मानसिकता है, जो पुरुष प्रधान मानसिकता जिसे मैं कहूंगी, ये सबसे बड़ा जो है, ये एक किस्म का अपराधी है। बिल्कुल। और ये अपराधी हम सबों के घरों में है। आपको सड़कों पर जाने की जरूरत नहीं। साध्वी प्रज्ञा, जैसा कि अलका ने कहा कि इस बदले हुए कानून की बदौलत ही लड़कियां सामने आई हैं। हमने देखा तरुण तेजपाल के केस में, आसाराम के केस में हमने देखा है। तो आप इस बदलाव को महसूस कर रही हैं? मुझे ऐसे लगता है कि बदलाव उतना नहीं है जितना आना चाहिए, क्योंकि आप देखो, आप नई नई एक्ट बन रही हैं, जुडिशियल एक्शन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी की कंडीशन क्या है? आज भी लड़कियां सेफ नहीं हैं। तो हमें ये सोचना होगा कि सेफ क्यों नहीं है, सुरक्षित क्यों नहीं है, समस्या कहाँ पर है। और समस्या वो कह रहे हैं ना कि कानून बदल गया, सरकार ने कानून बना दिया, पुलिस सतर्क हो गई, लेकिन समाज में बदलाव नहीं हुआ। माइंडसेट नहीं बदलेगा, चेंज नहीं होगा, रवैया में आपको तुरंत हर इंडिविजुअल को बदलना होगा शीता, तभी चेंज आएगा, नहीं तो चेंज नहीं आ सकता। कि 1971 से लेके आज दिन तक जो हमारे ये यौन उत्पीड़न के केसेस हैं, 971% बढ़े हैं। और पिछले 1 साल में जब से निर्भया का केस हुआ है, तब से लेके आज तक तकरीबन 3000 के करीब ऐसे केसेस रजिस्टर हुए हैं, जिसमें जो 1/3 केसेस जो हैं, सिर्फ वही केसेस रजिस्टर हुए हैं। उस 1/3 में से सिर्फ 15% है जिनमें चार्जशीट हुआ है, और उन 15% में आधे केसेस है जिनमें चार्जशीट हुआ है, और उन आधे केसेस में केवल 15% यानी कानून के स्तर पर बिल्कुल नहीं है। मैं जो आनी चाहिए, जिस लेवल पे ये कदम उठानी चाहिए सरकार को, उस लेवल पे कदम नहीं उठ रहे। साथ में मैं कहूंगी क्या आपके मुताबिक क्या लेवल है जिस लेवल पे? देखिए, लेवल अभी भी बहुत जगह ऐसे है जो स्कॉटिंग
राइटिंग्स हो रही हैं और बहुत जगह जैसे आज न्यूज़पेपर पढ़ते कई जगह पर तो बिल्कुल भी कहीं पुलिस बैरिकेडिंग होती ही है नहीं है। रात के 11 बज रहे हो 12 बज रहे हो कोई वहां पर एक पुलिस का आदमी तक नहीं दिखता है। लड़कियां अकेली चल रही होती है, वो बिल्कुल इनसिक्योर होती हैं। चलिए हम ऑडियंस से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। ये सभी पढ़ने लिखने वाली स्कूल कॉलेज गोअर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं। आप में से कोई किसी ने इस तरह की घटना का सामना किया हो, रात में आपको डर लगा हो इस कांड के बाद भी? सिर्फ रात नहीं, दिन में भी हम लोग कोई सेफ नहीं है। रात चलते पीछे से साइकिल वाले स्कूटर वाले इफ आई एम क्रॉसिंग द रोड और समथिंग कमेंट करने में कोई भी पीछे नहीं हटता है। तो वो भी एक तरह से इनसिक्योरिटी होती है। लिस्निंग टू सच स्टफ इज नॉट व्हेन आई ट्रैवल बाय मेट्रो, सो बेसिकली जो इसका बेसिक चीज चाहिए होती है विच इज द लाइट, इवन दैट इज नॉट देयर एंड दैट यू कैन सी इन द न्यूज़पेपर्स कि वहां पर लाइट्स नहीं है, तो इवन वी आर नॉट फीलिंग सेफ while traveling. मेट्रो स्टेशन पे और जितनी भी बाहर की जगह है, सार्वजनिक जगह है, वहाँ पे लाइट्स नहीं है, so we are feeling unsafe traveling here and there while going to metro stations or maybe other places. ऐसे ही है, अभी तो कहीं ऐसा सेफ नहीं है, दिन में भी या रात में तो है ही नहीं। चलिए हम चलते हैं शमीना शफीक जी के पास, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की सदस्य हैं। शमीना जी, क्या आप भी इन सब लोगों की राय से इत्तेफाक रखती हैं, मानती हैं कि वाकई 1 साल बाद भी भले ही कानून सख्त कर दिया गया हो, भले ही कहा जा रहा हो कि हमने ये किया वो किया, लेकिन असल में ग्राउंड में आज भी जब हम देखते हैं सड़क पर, जब आज भी महिलाएं निकलती हैं, लड़कियां निकलती हैं, वो डरी सहमी रहती है, उन्हें अभी भी खौफ सताता है? देखिए, बदलाव जो है वो एक प्रोसेस है, वो एक दिन में नहीं होता, 1 घंटे में नहीं होता, 1 सेकंड में नहीं होता। हालांकि मैं समझती हूँ कि 16 दिसंबर एक ऐसा, मैं इसीलिए कहना चाह रही हूँ, हालांकि 16 दिसंबर की जो घटना है उसने 1 साल में बहुत कुछ बदला है। और जो सबसे बड़ी बात बदली है वो ये बदली है कि हमारे युवा, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, वो सब एक स्वर में क्राइम अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ बोले हैं और उसमें उन्होंने बाकायदा अपनी जो रजिस्टर कराई है कि ये गलत है, नेगेटिव, उसके बारे में भरपूर कही है। अब सवाल ये उठता है कि कानून ने क्या अपना काम किया? मुझे लगता है कानून ने अपना काम किया। जस्टिस वर्मा की कमेटी के बाद जो रिकमेंडेशंस आई उस पर सरकार बदलाव आने में नहीं मानी गई। मैम, सारी रिकमेंडेशंस नहीं मानी गई और मुझे बहुत दुख है, बहुत मैरिटल रेप को अभी भी इंक्लूड नहीं किया गया है। मैरिटल रेप के अलावा जो 2 फिंगर टेस्ट, जो सबसे घिनौना, मैं कहती हूँ कि अपराध एक जगह है, अपराध के बाद यदि कानून की सुरक्षा के दायरे में आके लड़कियों को सुरक्षा की बजाय ह्यूमिलिएशन बने, तो मैं समझती हूँ कि सबसे बुरी बात है हम लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरी सरकार के लिए। किस चीज ने रोका सरकार को? मुझे आप बताइए मैडम, प्लीज जवाब दीजिए कि सीसीटीवी कैमरा सारी बसेस में लगाए जाए। किस चीज ने रोका सरकार को कि मैरिटल, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी कैमरा से किसने रोका है? किसने रोका? सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप को मान लिया है। आप उनका जवाब सुन लेते हैं जी। शमीना जी, मुझे लगता है आज हम एक सकारात्मक बहस पर आए हैं यहाँ पर, और हमें पॉजिटिविटी को देखते हुए क्या चीज अभी भी नेगेटिव है उस पर चर्चा करने की जरूरत है। आरोप प्रत्यारोप होने से कहीं कोई हल नहीं निकलने वाला, पहली बात। और जब हम महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से बात कर रहे हैं तो क्या हम सिर्फ शहरों में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि को लेकर बात कर रहे हैं या हम इन टोटालिटी महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं? तो गाँव में तो आप मतलब लाइट ही नहीं होती, सड़कों पर उजाला होने की तो छोड़ दीजिए। तो क्या कहने का मतलब है कि सिर्फ मेट्रो में जो गर्ल्स है या वुमेन है उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात हो रही है? इस पर मैं ऑडियंस से रिएक्शन लूंगी, क्योंकि मेट्रो में सुरक्षा की बात आपने उठाई थी, ये जो शमीना जी कह रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? How much time do you need to change it? Because the basic requirement for me to travel in metro is security. And मैं इसी वजह से ट्रैवल करती हूँ क्योंकि मेट्रो इज द सेफेस्ट ऑप्शन टू ट्रैवल इन दिल्ली। तो अब आप कह रहे हैं कि ये चेंज 1 दिन में या 1 महीने में नहीं होता है, इट्स बीन एन ईयर। एंड फिर आपको इसके लिए कितना टाइम चाहिए कि ये चीज चेंज हो जाए? शमीना जी, कितना वक्त चाहिए? ये एक लड़की है जो वाकई हर रोज भुगतती है। आप जो सवाल मेरे से कर रहे हो, पहले तो आप ये समझो, आई एम नॉट द पर्सन और द बॉडी जो ये चेंजेस लेकर आएगी। आप राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य है, आप राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य है। दबाव तो राष्ट्रीय महिला आयोग बना ही सकता है ना। जो आप बता रही हैं वो सरकारी पक्ष की छवि को दर्शा रहा है। या तो प्रोसीजर्स को समझ के उनके ऊपर सवाल किया जाए, सिर्फ प्रोसीजर की जहाँ तक बात है, मैं कानून से ताल्लुक रखती हूँ, दिन रात 2-2 हाथ करती हूँ। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास ये मैंडेट है भी नहीं
राष्ट्रीय महिला आयोग के पास ये मैंडेट है भी नहीं कि वो एनसीडी का काम करने लगे। वो सरकार की पब्लिक ओपिनियन तो बनाई जा सकती है, पब्लिक ओपिनियन तो बनाई जा सकती है। यहाँ पर एक दिन रात दो हाथ करती हूँ। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास ये मैंडेट है भी नहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग के पास ये मैंडेट है भी नहीं कि वो एनसीडी का काम करने लगे। वो सरकार की पब्लिक ओपिनियन तो बनाई जा सकती है, पब्लिक ओपिनियन तो बनाई जा सकती है। यहाँ पर एक पॉलिटिकल विल तो जनरेट करा जा सकता है। जी शीतल जी, आप एक चीज देखिए, जब हम बात करते हैं इलेक्शंस की तो रातों रात सड़कें बन जाती हैं, लेकिन इतने कानून बनाने में इतनी देर क्यों? मेट्रोज में फैसिलिटीज अवेल करने में रातों रात सड़कें बन जाती हैं, शिलान्यास हो जाता है चुनाव से ठीक पहले। तो मेट्रो से जो ट्रैवल कर, मेट्रो स्टेशन पर लाइट की व्यवस्था क्यों नहीं है? दिल्ली में जब इतनी बड़ी घटना 1 साल पहले घट चुकी है, 1 साल बाद आज दिल्ली की एक लड़की ये बात दोहरा रही है। रात को सड़क बनती है तो मेट्रो की सुरक्षा क्यों नहीं? बिल्कुल मेट्रो की सुरक्षा महिलाओं की बिल्कुल होनी चाहिए। जिस यंग लड़की ने इस बात, हाँ, मैं उसी दिल्ली की लड़की अगर मुझे सुन रही है, देख रही है, मैं उससे प्रश्न करना चाहती हूँ, क्योंकि उसका प्रश्न नहीं है, तमाम लड़कियों का प्रश्न है जो मेट्रो में जाती है। मैं एक बात इस लड़की से पूछना चाहूंगी, बिल्कुल कानून होना चाहिए, आपकी सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरा लगे गए हैं, महिलाओं के लिए अलग डिब्बे दिए गए हैं कि जहां पर सिर्फ महिलाएं गए। अब मैं दूसरी बात पूछना चाहूंगी, हाँ या ना, आपके साथ कितनी बार छेड़खान हुआ? 1 2 हुआ या नहीं हुआ? आप कैसे सवाल कर रहे हैं? बहुत बेतुका सवाल है, बहुत बेतुका सवाल है। अगर छेड़छाड़ नहीं हुई है, अब लोग क्या लिस्ट बनाए? आज कल इसके लिए एक्शन लेना जरूरी है और बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनके साथ आप कुछ कहेंगे? कंप्लेंट दर्ज करवाइए। देखिए मैम, इतनी इस बात पे बोलना चाहूंगी चलिए इनको सुन लेते हैं, हम इनको सुन लेते हैं। While I'm traveling in metro, तो मैं ये मान सकती हूँ कि चलिए वहाँ पे आपके सीसीटीवी कैमरास हैं, वहाँ पे आपके पुलिस ऑफिसर्स हैं, बट वॉट अबाउट आफ्टर ट्रैवलिंग इन मेट्रो? मेरे को वहां से घर जाना होता है। इट्स नॉट द पॉइंट कि आप वहां पे क्या इम्प्लाई कर रहे हैं। द थिंग इज कि मैं वहां से घर कैसे जाऊं? वो कह रही है कि अपना काम करें। मैंने निर्भया के केस के बाद तुरंत बाद, मैं अगर यदि बोलने की इजाजत हो, हाँ कहिए। निर्भया के केस के बाद मैंने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई थी। उस पिटीशन में मैंने मांगा था कि हमने केवल आरोप नहीं लगाए थे सरकार पर कि ये कमियां हैं, ये नहीं है, सुरक्षा यहाँ कम है। हमने कहा कि आप सुरक्षा के बगैर आप मानसिकता को बदलिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो जुर्म करने जो मुजरिम है वह मानसिकता है, जो हम सबों के घरों में, हम सब में, आप में समाया है। चलिए उसका जवाब सरकार ने आज मुझे बराबर 1 साल के बाद भेजा है। क्या जवाब? उस सरकार से जवाब बताइए। जवाब में सिर्फ ये कि हमने फलाना काम किया, हमने वो काम किया, हमने ये काम किया। देखिए, मैं उसमें सहमत नहीं हूँ कि मानसिकता समाज बदलेगा, सरकार नहीं बदलेगी। सरकार सिर्फ हमारे को प्रोटेक्शन दे सकती है। जो हमारे को मानसिकता बदलनी है वो हमारे को अपने घर से शुरुआत करनी होगी, बच्चों के अंदर, अपने लड़कों के अंदर, साथ में अपनी लड़कियों के अंदर अंदर आना होगा कि लड़की अपने उसे एनसीईआरटी की किताबें बदली, उसके ऊपर बाकायदा पढ़ाइए, क्योंकि जब बच्चे का मेंटल ओरिएंटेशन बचपन से औरत की इज्जत करना सीखेगा, तो जब वो जवान होगा वो इतना पुख्ता उसका दिमाग हो जाएगा कि उसको पता होगा कि मुझे। चलिए वसुंधरा, हमारे साथ मीनाक्षी मौजूद है, काफी देर से खामोश है। मीनाक्षी, आप पूरी बहस को सुन रही हैं, आपने उनका सवाल सुना, उनका जवाब सुना, इनका तर्क सुना, आपका क्या मत है इस पर? देखिए, मैं ये मानना चाहूंगी सबसे पहले हमें घर में देखना होगा, जहां चेंज होगा वो घर से शुरू होगा। यहाँ पे इस बात को बिल्कुल मानना होगा कि परिवार के अंदर हमेशा लड़के और लड़की में डिस्टिंक्शन किया जाता है, उन्हें इक्वालिटी नहीं दी जाती है। मैं यहाँ पे हम यहाँ बैठ के बाहर के लोगों के लिए पहले अपने घर को टटोलना बहुत जरूरी है कि क्या आप अपने घर के अंदर एक लड़के और एक लड़की को बराबर का हिस्सा देते हैं। आज ही माना जाए कि एक लड़के को लड़की से ऊपर निकाला जाता है। सवाल है, आप एक मॉडर्न ग्लैमरस महिला हैं, ठीक है, पिछले 1 साल में आपने सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से
क्या तब्दीली देखी है दिल्ली में? आप रात को ट्रैवल करती होंगी, आप काम के लिए जाती होंगी, क्या आपने कुछ चेंज महसूस किया है, कुछ फर्क महसूस किया है, या वैसे के वैसे हालात आपको लगते हैं? देखिए, मैं फ्रैंकली मेरे को लगता है कि जहां मैं देखती हूँ, रोड के ऊपर जो पुलिस हैं वो ज्यादा घूमती हुई मुझे दिखाई देती हैं, बैरिकेड्स मुझे दिखाई देते हैं। तो जहां पे मैं रहती हूँ, अब मुझे रात के टाइम मुझे लगता है शायद थोड़ी जो सिक्योरिटी है वो कम है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो जो पुलिस वैन है वो है वहां पर। रही बात जो आपने मैडम मुझे बताया कि मेट्रो में आप जाते हैं और आपको नहीं मिलती है, लेकिन जब आपके साथ छेड़ा जो करते हैं तो क्या आप उन्हें थप्पड़ मारते हैं? तो फिर तो आपने, और अपार्ट फ्रॉम दैट कि जब आप थप्पड़ मारते हैं तो क्या देखिए, ये बोझ इन पर मत डालिए कि ये थप्पड़ मारे। महिलाएं इस काम के लिए नहीं निकली घर से। महिलाओं को अपने राइट के लिए, मतलब दो चीज यहाँ से निकली कि एक तो जिसके साथ ऐसी घटना हो रही है वो पहले तो एक लिस्ट बनाए, फिर वो खुद अपने हाथ में थप्पड़ मारे। नहीं है, बात यहाँ है कि अगर आप एक ग्राउंड लेवल चेंज की बात क्यों नहीं करते हो? दर्ज कराना, ग्रास रूट लेवल ऐसे चेंज कब कैसे? मैडम, मेरा ये मानना है कि आपको अगर राइट दिए गए हैं, अगर देखिए आप रोड के ऊपर चल रहे हैं, आपको कोई लड़का छेड़ के जा रहा है, आप उसकी गाड़ी का नंबर नोट कीजिए, आपको टोल लाइन दी गई है और उसमें बोला गया है कि आप उन्हें हमें ये सोचना चाहिए कि अब ये जो हमारा समाज जिस प्रॉब्लम में आ गया है, इसे हमें निकालना कैसे है? किसी कोई भी व्यक्ति इतनी साइकिक सिटी तक इट्स अ प्रोसेस ऑफ माइंड। पिछले साल हमने सड़कों पर इतना बड़ा सैलाब कानूनों का एक बुरा प्रभाव ये हुआ है कि पुलिस में भी और दूसरे महकमों में भी ये भावना पैदा हो गई है कि कानून इतने गलत बन गए जिसमें पुरुषों की प्रताड़ना हो रही है। देखिए, अलका कह रही है कि साल कुछ नहीं होता। अलका को सुन लेते हैं। अलका, शीतल, मुझे आप एक बात का आ रही हूँ मैं आपके पास। ये कह रही हूँ, आपके लिए कब तक जारी रखेंगे? ये एक निरंतर प्रयास है। एक समाज भी जब सभ्य समाज बन जाएगा, उसे सभ्य समाज रखने के लिए। अच्छा, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, एक बात का जवाब दीजिए। अलका, मुझे बात करके मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए। उस लड़की को कह रही हूँ कि लड़कियों को अपनी चुप्पी को छोड़कर शिकायत करना सीखना होगा। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए। आपने कहा कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सालों साल महीना दिन हमें नहीं देखना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपकी जुबानी, आप भी दिल्ली की महिला हैं, इंडिपेंडेंट महिला हैं, मॉडर्न है, युवा है, आपने पिछले एक साल में क्या बदलाव देखा है? आपकी जुबानी में सुनना चाहती हूँ। आप समय सीमा में नहीं बांधना चाहती हैं बदलाव को, लेकिन आपकी जुबानी एक साल में आपको कुछ बदलाव दिखा है, और अगर दिखा है तो वो क्या है? नहीं, बदलाव मैंने देखा है। लड़कियां दिल्ली में हिम्मत करने लग गई हैं। लड़कियों का कानून विश्वास जागना शुरू हुआ, लड़कियों ने हिम्मत करनी शुरू की है, लड़कियों ने चुप्पी तोड़ना सीखा है, लड़कियों ने शिकायत दर्ज करानी। जो केस आपका FIR की नंबर बढ़ा है वो लड़कियों की हिम्मत के कारण बढ़ा है। चलिए, लड़कियों ने हिम्मत दिखाई है, लड़कियों पर डालने की जो मानसिकता है, परेशानी यही है कि समाज अपनी जिम्मेदारी में समझता है। घर से ऑफिस तक आप असुरक्षित है, तो जाके थाने में बताइए कि मानसिकता लड़कियों ने अपने लिए मुझे आप बताएं, जब हम अल्कोहल के खिलाफ एक जंग लड़ते हैं, तब हम लोग मेट्रोज में या कहीं पे भी नहीं होगा तब तक या सड़कों पर या दीवारों पर या सिनेमा हॉल्स में जब वहाँ पर प्रचार करते हैं कि शराब बुरी है, छोड़ दी जाए, जब हम किसी भी तंबाकू के लिए प्रचार करते हैं, तो हम क्यों नहीं प्रचार कर सकते हैं? क्यों नहीं प्रचार कर सकते महिला सुरक्षा के लिए और उसकी इम्पोर्टेंस के बोलना है कि आपको शिकायत दर्ज करानी होगी। मैं इतने एक साल पहले ये जो इतना बड़ा केस, उसमें कितने लोगों ने मिलकर शिकायत की? क्या अभी तक उसका कोई डिसीजन निकल कर आया है? क्या उस बंदे को अभी तक कोई भी ऐसा पनिशमेंट दिया गया? क्या एक बंदी को अगर थोड़ा बहुत जो छेड़ा खानी होगी उस पर मैं शिकायत दर्ज करूंगी, फिर वो केस कब तक चलेगा? कब सुनवाई की जाएगी?
सकते हैं, वो ठीक है, लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। आप जो कंप्लेंट करने के लिए कह रही हैं, दिल्ली में न्यू रूल आया कि ऑटो कैन नॉट रिफ्यूज अ गर्ल और अ वुमेन टू टेक देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आवाज उठाते रहिए। मैंने बोर्ड किया एक ऑटो, आई आस्क्ड हिम आप मुझे यहाँ ले चलोगे, ही रिफ्यूज। आई सेड कि आपको पता है नया लॉ आया, आप मना नहीं कर सकते। ही सेड मेरे को किसी को स्कूल लेने जाना है, आई एम प्री बुक्ड, आपको जो करना है आप कर लो। वहाँ पुलिस वाला खड़ा था, आई टोल्ड हिम दैट दिस ऑटो वाला इज नॉट टेकिंग मी, देयर इज अ न्यू लॉ, ही इज सपोज टू, ही कैन नॉट रिफ्यूज टू अ गर्ल। तो मैं उसने कहा अरे मैम इतने सारे खड़े हैं, आप कोई और कर लीजिए। चलिए इसका हल्का से नहीं, ये कानून की बात है, डेली रूटीन नहीं है, ये कानून की बात है। हम हल्का से बात करेंगे। हल्का कानून ये भी कहता है उस पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो नया कानून कहता है मतलब लड़कियां सिर्फ कंप्लेंट की फेरिस्त लेके घूमती रहे वाले के खिलाफ। जो कानून के पहरेदार हैं वो अपना काम खुद ना करें, वो इन कानूनों कहता है। नहीं शीतल, आप इनसे ये पूछिए कि कितनी बार आप कानून नहीं लड़कियों बार तोड़ते हुए देखिए, इसका परमानेंट ये निरंतर प्रयास बिना थके हमारे जारी रहेंगे, तभी अंजाम तक पहुंचेंगे। ढूंढिए साइकोलॉजिकल लेवल पे प्रॉब्लम। अच्छा हमारे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। मैं सबसे एक कमेंट लूंगी, आखिरी कमेंट। परमानेंट सोल्यूशन तभी होगा जब हम निरंतर। ये एक साल में ये मानसिकता नहीं आई, एक साल में मानसिकता हट भी नहीं सकती, समय लेगी। लेकिन सबको मिलके इसके साथ सिर्फ रूल्स नहीं निकालने, भी करनी है, लेकिन जो रूट लेवल से लड़कियों को सिर्फ लड़कियां तो आगे आ ही रही हैं, लेकिन इसमें आदमियों की भी मानसिकता बदलने की बहुत ज्यादा चलिए आप देखिए, समाज को उपस्थिति बढ़ गई है महिलाओं की, लेकिन स्थिति उतनी नहीं बदली है। सबसे जरूरी बात यह है कि समाज बदले, समाज सपोर्ट। मीनाक्षी क्या होना चाहिए सबसे पहले? मुझे ये लगता है कि आपको अपने घर से आंदोलन शुरू करना होगा, जिसमें आपको सिखाना होगा कि लड़की और लड़के दोनों की इक्वालिटी है। देखिए मैं ये चाहती हूँ कि घर के आंदोलन में सरकार को भागीदार बनाया जाए। चलिए बहुत बढ़िया। आप प्रज्ञा? मैं ये कहूंगी कि जो इसका जिम्मेवार है, फैमिली, एजुकेशन, मास मीडिया, हर लेवल पे चेंज चाहिए, माइंडसेट चेंज। सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो घर से आंदोलन शुरू करना होगा और घर के आंदोलन में सरकार को भी भागीदार बनना होगा और एक्टिवली भागीदार बनना होगा। ये नहीं है कि 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद कुमार स्वामी के साथ दीपक चौरसिया की खास बातचीत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।